सो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसबी के स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट यानी निजी सहायक ग्रेड 2 के बारे में, जिसकी डायरेक्ट भर्ती 2024 में आई है। और वैकेंसी देखें तो 474 टोटल वैकेंसी है, अच्छी खासी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो शासन सचिवालय में आपकी शीघ्र लिपिक 194 पद हैं इसके, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के एरियाज होते हैं उनके हिसाब से। दूसरा है आपका राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय, जिसमें टोटल 257 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, 23 आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, टोटल आपके 280। तो इस हिसाब से 474 जो वैकेंसी है वो टोटल आपकी पब्लिश हुई है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पेपर कैसे होंगे, कितने चरण हैं, उन सभी पे बात करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं है, 29 फरवरी से आपके स्टार्ट होंगे मार्च तक, ठीक है लास्ट। और ओटीआर के थ्रू आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बाइफरकेट करके वैकेंसी को देखें तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप इसके पीडीएफ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या है, ठीक है। सबसे मेन है इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन मोड क्या है इसका, ये सब हम बात करेंगे पूरे डिटेल में। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले अगर हम वेतन की बात करें तो लेवल 10 है। सबसे पहले मैं वेतन की बात करूं तो उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान का जो गवर्नमेंट है राजस्थान की, वहाँ पर पेंशन जो है ओपीएस वो चालू कर दी गई है, लेकिन 7th पे के हिसाब से इनका जो पे स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो लेवल 10 के हिसाब से आपका तकरीबन ग्रेड पे 3800 बैठता है, और अगर बेसिक और सब कुछ मिला के मैं देखूँ तो लमसम आपकी 45,000 के आसपास सैलरी बनेगी। लेकिन इसमें जो राजस्थान बोर्ड में, जो राज्य सरकार में आप नियुक्ति पाते हैं, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड है, जिसे हम परिवीक्षा काल कहते हैं। और इस अवधि में आपको जो वेतन है वो एक फिक्स मिलेगा, और इसमें ना तो आपको टीए एचआरए डीए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, 22 से 23 हज़ार रुपये आपका लमसम होगा 2 साल तक। जब आप उस पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे, आपको नियुक्ति पत्र स्थायीकरण का मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो पे है वो फिक्स किया जाएगा लेवल 10 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। पहली चीज़ 10+2 आपका होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास ओ लेवल या उससे ऊपर का डोएक का सर्टिफिकेट, या फिर CCC NIELIT न्यू दिल्ली से, कोपा और भी बहुत सारे हैं, ये आपके पास होना चाहिए 10+2 के साथ। तीसरा आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड की आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंग्लिश से कर सकते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज है आपके पास। लेकिन अगर आप हिंदी से करते हैं तो आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी सर्विस में, और अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपके 2 टायर्स में होंगे, 2 लेवल में होंगे, ठीक है। जो पहला लेवल है यानी कि चरण 1, उसमें आपका CPT OMR बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें आपका 3 घंटे के 2 पेपर होंगे। पहला आपका सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान, दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये दोनों मिलाकर आपका 50-50 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स के आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी होंगे। तो यानी कि 3-3 घंटे की ये परीक्षा होगी, और आपका टोटल 100 नंबर का एक है, और दूसरा आपका 50-50 100 नंबर यानी 200 नंबर का। इसके बाद आपका जो दूसरा चरण है, जो पहले चरण में बच्चे पास होंगे यानी 15 टाइम्स 15 गुना या फिर 40%, ठीक है। ये विवेक पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे कम आते हैं तो वो अपने हिसाब से विवेक जो है RSM SSB का, उसके हिसाब से वो बुला सकता है। दूसरा जो आपका चरण है उसमें आपकी आशुलिपि टंकण परीक्षा होगी, यानी कि शॉर्ट हैंड की शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और आपको कंप्यूटर पे उसे लिखने का टाइम भी दिया जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं तो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन को 60 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी से करते हैं तो 70 मिनट्स आपको देंगे। और इसका भी जो टोटल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है ये आपका 100 मार्क्स का है,
ठीक है, फाइनल मेरिट इन दोनों को मिलाकर दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको कितने प्रतिशत तक की एरर माफ़ है। तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको 20% तक की छूट है एरर करने की। आप 20 से एक भी पॉइंट ऊपर गए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% के हिसाब के आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर बच्चे कम आते हैं वैकेंसी के हिसाब से तो 5% की छूट जो है वो बोर्ड और दे सकता है। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें थी, बाकी सिलेबस आप देख लीजिएगा, इस पीडीएफ में डिटेल में दे रखा है। इतनी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे इस पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं और कैसे इसका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इन सभी के बारे में। तो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।